मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें सलातीन की पहली किताब, उसका नामा बाब और उसकी 5वीं ता 8वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा फील सो टायर्ड। केव्स का विजिट हमेशा अच्छा लगता है। इनकी ठंडक हमेशा इंसानों को मुतासिर करती रहती है, लेकिन क्या मैं और आप हमेशा गारों में रहना पसंद करेंगे? दाऊद की जिंदगी का यह तजर्बा न सिर्फ उसे बहुत कुछ सिखा गया, बल्कि अगर हम संजीदगी के साथ इस पर गौर करें तो यह तजर्बा हमें भी बहुत कुछ दे जाएगा। यह तजर्बा हमें खुदा के करीब ले आएगा, खुदा पर इन्हिसार करना सिखा जाएगा। केव्स जो हैं ईमानदारों के लिए क्लासरूम का दर्जा रखती हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, लॉकडाउन के इन दिनों में हमने कम से कम एक बात तो सीखी है। हमें इस बात का अंदाजा तो हुआ ही है कि घर क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी कदर क्या है, और इसे क्यों जन्नत कहा जाता है, और क्यों इसके हवाले से ये दोहराया जाता है कि होम स्वीट होम। गौर करें कि जान किस कदर प्यारी होती है। जान के लिए इंसान क्या कुछ करने को तैयार नहीं हो जाता। दाऊद इतना खौफजदा है कि क्या कहने, खुद को दीवाना जाहिर करता है। शमूएल की पहली किताब, उसका 21वां बाब और उसकी 13वीं ता 15वीं आयत। और फिर गार में जाकर छुप कर बैठ जाता है, क्योंकि वो समझता है कि यही महफूज मुकाम है। नो डाउट, घर से बढ़कर महफूज मुकाम दुनिया में और कोई नहीं है। इस घर ने ही तो हमें इस वायरस से बचाया हुआ है। हो सके तो ज़बूर 57 और फिर ज़बूर की किताब के 142वें ज़बूर को जरूर देखिएगा, यकीनन आपको बरकत मिलेगी। अच्छा, ये वाकया, ये ज़बूर हमें क्या सिखाते हैं? पहली बात, जब कभी जिंदगी में इस किस्म के हालात का सामना करना पड़े, खुद को मेहरबानी से खुदावंद के हवाले कर दे। याद रखें कि बाइबल का खुदा गुजरे कल में हमारे साथ था, वो आज भी हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। दूसरा, खुदा को कुछ करने का मौका दें। तीसरा, केव डार्क जगह होती है जहां से बाहर रोशनी को देखा जा सकता है, सो बाहर देखें। खुदावंद रोशनी में लाएगा, वो सब कुछ मेरे और आपके लिए रोशन कर देगा। चौथा, बिला नागा दुआ करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदा चाहता है कि इस वक्त में हमारे मुंह से अय्यूब की तरह कोई गलत शब्द ना निकले। पांचवा, याद रखें, महज दुआ जो है वो खुदा को इन्फॉर्म करने का नाम नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बल्कि खुदा से पूछने का नाम भी है कि इस वक्त में मैं चीजों को किस तरह से हैंडल करूं। याद रखें दोस्तों, जब आप टायर्ड फील करें, जब आप लोनली फील करें, आप खुदा के साथ प्लग हो जाएं और खुदावंद के बंदा की तरह वो करें जो कादिर खुदा मुझे और आपको कहे। एलिया के मामले में सलातीन की पहली किताब के 19वें बाब की 5वीं ता 8वीं आयत की रोशनी में उससे कहा गया, खा पी और सो। फिर खा पी और सो, आराम कर, इसलिए कि अभी जिंदगी का सफर जो है वो बहुत बड़ा है। तो मेहरबानी से इन दिनों में खाएं पिए, ज़हनी और दिली तौर पर आराम की हालत में रहें। कादिर खुदा रोशनी में लाएगा, कादिर खुदा रोशनियों को बहाल करेगा, कादिर खुदा इस डार्कनेस से हमें निकालेगा और कादिर खुदा हमें फिर से बहाल करेगा, यीशु के नाम में, आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।